हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, आज हम 10th क्लास का लेसन ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जैसा कि टाइटल है, ट्रिम्फ मीन्स जीत और सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा या कहेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन पर जीत। तो ये जो लेसन है तो सर्जरी पर जीत क्यों बताई गई है? क्योंकि एक डॉगी की सर्जरी होनी थी, ऑपरेशन होना था, बट लेकिन उसको ऑपरेशन नहीं होता है, वो विदाउट ऑपरेशन सही हो जाता है। और कैसे सही हो जाता है? क्योंकि उस कुत्ते को उन कुत्तों के साथ घूमने फिरने दिया जाता है, तो वो बिना ऑपरेशन के ही सही हो जाता। तो कैसे हम सर्जरी पर अपनी जीत बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में यही मैसेज देने की कोशिश की है लेखक ने। ठीक है, तो इसकी थोड़ी समरी जान लेते हैं। तो समरी है कि एक छोटा सा टर्की नाम का डॉगी होता है, स्मॉल डॉग होता है, और एक मालकिन होती हैं, रिच वुमेन होती हैं जिनका नाम है मिसेस पैम्फ्रे। उनका एक स्मॉल डॉग होता है। वो स्मॉल डॉग को इतना प्यार करती हैं और ओवर फीड कराती हैं, उसको बहुत खिलाती हैं और ओवर न्यूट्रिशन देती हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने के कारण बहुत बीमार पड़ जाता है, इतना और बहुत ज़्यादा मोटा ताजी हो जाता है, एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह लगता है। फिर उनको लगता है कि वो ना कुछ खाता है ना पीता, अपनी फेवरेट चीज़ों को भी नहीं खाता, बस कारपेट पर पड़ा पड़ा हाँफता रहता है। तो मिसेस पैम्फ्रे, उनको बहुत कष्ट होता है। उनको लगता है कि अब क्या किया जाए, उन्हें बहुत कष्ट होता है। उन्हें लगता है इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो वेटनरी सर्जन से भी बात कर लेती हैं उसका ऑपरेशन के लिए, और मिस्टर हैरियट नाम के व्यक्ति हैं उसे शल्य चिकित्सा ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका चिकित्सा न करा के वो क्या करते हैं, 2 दिन तक उसे खाना पीना नहीं देते हैं। फिर उसके बाद वो कुत्तों के साथ घूमने फिरने लग जाता है और उनके साथ चूहों की शिकार करने लगता है। तो विदाउट ऑपरेशन ही सही हो जाता है। और इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हम बच्चों को कितना भी अच्छा खिला पिला रहे हैं, लेकिन उसका खेलना कूदना घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब अगर वो अच्छा खाएगा और पड़ा रहेगा और कहीं घूमेगा नहीं, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब इस लेसन को पढ़ेंगे बच्चों, समझेंगे चलेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी के बारे में चिंतित था। रियली वरीड मीन्स वास्तव में चिंतित था। अबाउट ट्रिकी के बारे में, दिस टाइम मीन्स इस बार। ठीक है, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। ही हैड पुल्ड अप माई नहीं आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। पुल्ड अप मीन्स रोकी, माई कार मीन्स अपनी कार, बहन मीन्स जब, स्ट्रीट मीन्स गली, मिस्ट्रेस मीन्स जो उसकी मालकिन थी, आई शॉक्ड मीन्स शौक रह जाना, परेशान हो जाना, चकित रह जाना, और अपीयरेंस मीन्स उसकी रूपरेखा को देखकर। ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी कार को रोका और तब मैंने गली में मिस्ट्रेस को उस कुत्ते के साथ देखा, तो मैं उसकी अपीयरेंस को देख करके चकित रह गया। ये कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। हैरियट दो कैरेक्टर हैं इसमें, मेनली 3 कैरेक्टर हैं मुख्य रूप से। एक मिसेस पैम्फ्रे हैं, जो टर्की छोटा सा कुत्ता है, स्मॉल डॉग, उसकी मालकिन है, और एक हैरियट नाम के व्यक्ति हैं जो उसको शल्य चिकित्सा ले जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। आई हैड बिकम ह्यूज नहीं सॉरी ही हैड बिकम ह्यूजली फैट like a bloated sausage with a leg at each corner. He had become hugely fat. Become मीन्स हो गया था, hugely fat मीन्स बहुत अधिक मोटा, like मीन्स तरह, bloated sausage का मतलब है फूला हुआ मांस का टुकड़ा, ईच एवरी कॉर्नर मीन्स प्रत्येक कॉर्नर पर। प्रत्येक कॉर्नर का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? प्रत्येक बॉडी पार्ट उसका मोटा हो गया था, पैर, हाथ, उंगली, आंखें, गर्दन, सब। ठीक है, तो वो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं
कि मैं उसे देख करके चकित रह गया था, उसकी अपीयरेंस को देख करके, क्योंकि ही हैड बीकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो बहुत अधिक मोटा हो गया था, एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह था, ये प्रत्येक बॉडी पार्ट्स पर मोटा हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेड अहीड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। हिज आइज ब्लड शॉट का मतलब बहुत अधिक लाल, खून की तरह लाल, ब्लड शॉट, ब्लड मीन्स होता है खून, र्यूमी मीन्स कीचड़ आना, और स्टेड मीन्स घूना, स्ट्रेट मीन्स सीधे, और टंग मीन्स जीभ, लोल्ड मीन्स निकली हुई थी, जॉ मीन्स जबड़े से। उसकी आंखें कैसी थी? रेड, वो ब्लड शॉट हो गई थी, खून की तरह लाल थी, आंखों में कीचड़ आ गया था, और आगे की तरफ घूर रहा था, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। मिसेस पेम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस। मिसेस पेम्फ्रे ने बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करके बताया। एक्सप्लेन का मतलब होता है बच्चों सब कुछ व्याख्या करके बता देना। और किसके बारे में व्याख्या करके बताया? उस ट्रकी के बारे में जो छोटा सा कुत्ता था। हैस्टेंड मीन्स जल्दी से, ठीक है। और वो क्या करेंगे? ही वाज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स ढीला हो गया है मिस्टर हैरियट। अब वो क्या कह रही हैं कि मिस्टर हैरियट यह बहुत लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस मतलब ढीला हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, और सीम्ड मीन्स लगता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी रही ही नहीं है, एनर्जी नहीं है इसके अंदर। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये सफरिंग मीन्स परेशान है, किससे? माल न्यूट्रिशन के कारण। माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? कुपोषण, जिसे अकॉर्डिंग टू द नीड पोषण नहीं दिया जाता, वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण। सो आई हैव बीन गिविंग, इसलिए मैं दे रही हूँ, गिविंग मीन्स दे रही हूँ, हिम मीन्स इसको, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा पोषण भी दे रही हूँ, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, मील्स मीन्स भोजन, भोजन के बीच बीच में, बिल्ड अप मीन्स बनाने के लिए, ठीक है, क्या? हिम मीन्स उसको, उसके स्वास्थ्य को बनाने के लिए। अब मिसेस पेम्फ्रे क्या कह रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रही है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, ऐसे माल न्यूट्रिशन से परेशान है, मतलब कुपोषण से परेशान है, इसलिए मैं इसे स्वस्थ बनाने के लिए बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पोषण भी दे रही हूँ। अब वो बता रही हैं क्या पोषण दे रही थी, समझेंगे। सो आई हैव बीन गिविंग, सो मीन्स इसलिए, ठीक है, आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड, अच्छा यहाँ तक हो गया, बिल्ड हिम अप सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। अब वो क्या कह रही हैं कि वो क्या दे रही थी? सम माल्ट, माल्ट एक और एल्कोहल होता है बच्चों, पेय पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे पी करके कुछ एनर्जी मिलती है। कोड लिवर ऑयल, कोड नाम की एक मछली होती है जिसके लिवर का ऑयल, और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हैं, एट नाइट मीन्स रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो रात में सो सके, नथिंग मीन्स कुछ, मच मीन्स अधिक, और कुछ अधिक नहीं देती हूँ, रियली मीन्स वास्तव में। अब मिसेस पेम्फ्रे किससे कह रही हैं? मिस्टर हैरियट से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? मैं इसके स्वास्थ्य को बीच बीच बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ। तो एक्स्ट्रा में क्या दे रही हैं? सम माल्ट, कुछ पेय पदार्थ दे रही हैं, एल्कोहल दे रही हैं, कोड लिवर ऑयल दे रही हैं, कोड नाम की मछली के लिवर का ऑयल दे रही हैं, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स दे देती हैं, ताकि वो रात में अच्छी तरह से सो सके, इससे अधिक में और कुछ नहीं दे रही हूँ। तो मिसेस पेम्फ्रे किससे कह रही हैं? मिस्टर हैरियट से कह रही हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने, कट डाउन मीन्स कम करना, ठीक है, कट डाउन मीन्स कम करना, ये ठीक है, स्वीट मीन्स मीठी चीज़ें,
एज जैसा कि आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था। क्या तुमने इसकी मीठी चीज़ें कम कर दी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी कर दी हैं। बिट मीन्स थोड़ी सी। कौन कह रही है? मिसेस वेम्प्रे कह रही हैं थोड़ी सी तो कम कर दी हैं। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर दिखाई देता है। सो वीक मीन्स बहुत कमज़ोर, सीम्ड मीन्स दिखाई देता है, प्रतीत होता है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर प्रतीत होता है। आई हैड टू रिलेंट, लेकिन अब मुझे क्या शक्ति बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, वह क्या करता है? लव मीन्स पसंद करता है, केक्स को और चॉकलेट्स को, सो मीन्स बहुत अधिक। वह चॉकलेट्स को केक्स को बहुत पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती। रिफ्यूज मीन्स मना करना। अब मिसेस वेम्प्रे कह रही हैं कि हाँ मैंने मीठी चीज़ें कम कर दी हैं मैंने थोड़ी शक्ति बरती है, लेकिन ये क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से उस लिटिल डॉग को देखा। लुकड डाउन मीन्स देखा, अगेन मीन्स दोबारा से, एट दैट लिटिल गर्ल, उस छोटे से कुत्ते को। मैंने उस छोटे से कुत्ते को फिर दोबारा से देखा। दैट बाय द ट्रबल, जो परेशान था। ट्रबल मीन्स कष्ट में था या परेशानी में था। टर्कीज ओनली फॉल्ट बाज ग्रीड, टर्की क्या है? ग्रीड मीन्स लालची, लालची मानते चटोरा। तो ट्रकीज ओनली फेल्ट, ट्रकी का केवल एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है, क्या कमी है? फॉल्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? गलती। तो ट्रकी की केवल एक गलती है, बाज ग्रीड, वह लालची है। लालची कैसा? चटोरा, चटोरा है वो। ठीक है, समझेंगे। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी किसी भी चीज़ के खाने के लिए मना नहीं करता। नेवर मीन्स कभी भी, नोन मीन्स जान पड़ता है, रिफ्यूज मीन्स मना करते हुए। नोन मीन्स जाना जाता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, रिफ्यूज मीन्स मना करते, फूड मीन्स खाने के लिए। वह कभी भी किसी खाने को खाने के लिए मना नहीं करता है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। हाँ, ही वुड टैकल, टैकल मीन्स चखना, क्या होता है? चखना। ठीक है, टैकल कहते हैं ना, इस चीज़ को टैकल करो, ये कैसी है। ए मील मीन्स भोजन को, एट एनी आवर, प्रत्येक घंटे पर वह उस मील को टैकल करती है। ठीक है, चखता है। डे एंड नाइट, दिन रात वह प्रत्येक घंटा उस मील को टैकल करता रहता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस वेम्प्रे हैड नॉट मैंशनड। एंड आई वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स चकित रह जाता हूँ, अबाउट ऑल थिंग्स नहीं, वंडर्ड मीन्स जानना, चकित रहना। अबाउट ऑल थिंग्स, उन सब चीज़ों के बारे में मैं चकित रह गया। मिसेस वेम्प्रे हैड नॉट मैंशनड, जो मिसेस वेम्प्रे ने मुझसे मैंशनड नहीं की, मुझे नहीं बताई। ठीक है, आगे चलेंगे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसे एक्सरसाइज, बहुत अधिक प्लेंटी मीन्स अधिक, और एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज अभ्यास। ठीक है, क्या तुम इसे एक्सरसाइज दे रही हो? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, यह थोड़ी सी वॉक मेरे साथ कर लेता है, जैसा कि तुम देख सकती हो। एज मीन्स जैसा कि, यू कैन सी तुम देख सकती हो। लिटिल वॉक मीन्स थोड़ी सी वॉक। यह मेरे साथ थोड़ी सी वॉकिंग कर लेता है, जैसा कि तुम देख सकती हो। वट हॉटकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन द लिम्बेगो, गठिया बीमारी से ग्रसित है। लेकिन हॉटकिंस जो गार्डनर है, माली है, वो बहुत दिनों से क्या है? गठिया बीमारी से ग्रसित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वह, लेटली मीन्स बहुत समय से, रिंग थ्रोइंग, रिंग थ्रोइंग का मतलब है जो एक गोला होता है ना, तो रिंग थ्रो का एक खेल खेला जाता है कुत्तों के साथ, तो इसलिए बहुत समय से रिंग थ्रोइंग गेम भी नहीं गार्डनर के साथ खेल पा रहा है। कौन कह रही है? मिसेस वेम्प्रे कह रही है। किससे? मिस्टर हैरियट से। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों, पढ़ेंगे बच्चों आगे। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर
नाउ आई रियली मीन दिस। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। साउंड सीवियर का मतलब है बच्चों सख्त बनना, कठोर कदम उठाना। ठीक है, तो मैं कठोर कदम उठाने की कोशिश की मैंने। नाउ आई रियली मीन दिस, लेकिन अब मेरा वह मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। रियली मीन्स वास्तव में, मीन मीन्स मतलब, दिस मीन्स है। इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यदि तुमने इसका खाना कट डाउन नहीं किया, कट डाउन का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, कट डाउन मीन्स कम करना, फूड मीन्स भोजन, तो एंड गिविंग हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो हिज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हैव हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना हृदय सख्त बनाना चाहिए। हार्डन मीन्स कठोर बनाना चाहिए, क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे उसको बहुत प्यार करती थी, वो मना नहीं कर पाती थी, जो भी चीज़ वो खाता था उसे खिलाती थी। इसलिए मिस्टर हैरियट कह रहे हैं मिसेस पेम्फ्रे से कि तुम्हें अपना हृदय हार्ड बनाना चाहिए, थोड़ा कठोर बनाना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको क्या वेरी स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए, सख्त डाइट देनी चाहिए। सख्त डाइट का मतलब समझ रहे हो बच्चों, जितनी ज़रूरत है कम भोजन देना। ठीक है, कम देना चाहिए, तो मैं से इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड, रंग मीन्स होता है मलना, रगड़ना। हर हैंड्स मीन्स अपने हाथों को। मिसेस पेम्फ्रे अपने हाथों को मलती हैं। ओ आई विल, हाँ मैं दूंगी। मिस्टर हैरियट मैं दूंगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। क्या कह रही हैं? इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, ये कठिन है और बहुत कठिन है। क्या करना? मिसेस पेम्फ्रे के लिए बहुत कठिन है कि उसे एक सख्त डाइट दी जाए। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put a new regime into the practice immediately. सी सेट ऑफ मीन्स उन्होंने कर लिया, हिज हेड डाउन, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, along द रोड, और रोड पर चल दी, एज इफ जैसा कि, ही डिटरमाइंड उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिगाइम नई सख्त डाइट देने का, इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस में लाने का, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और रोड पर चल दी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसको सख्त डाइट देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। रिगाइम का मतलब है सीमित या सख्त। ठीक है, इनटू द प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस में लाने के लिए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ठीक है, आई वॉच्ड मैंने देखी, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, ग्रोइंग मीन्स बढ़ती हुई, कंसर्न मीन्स चिंता, मैंने उनकी बढ़ती हुई चिंता को देखा। ठीक है, ग्रोइंग मीन्स बढ़ती हुई ये है, और कंसर्न मीन्स चिंता। ठीक है, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति। टर्की वाज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. टर्की बाज टॉटरिंग, टॉटरिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए चलना। ठीक है, along मीन्स साथ, इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपने छोटे से ट्वीट कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड ए होल, थोड़ा सा समझेंगे, ये ज़्यादा हो गया। ही हैड ए होल बार ड्रॉप होती है बच्चों अलमारी, होल मीन्स पूरी अलमारी। दीज कोट्स, इन कोटों से, कोल्ड वेदर के ठंडे मौसम के, रेन कोट वर्षा वाले कोट, वेट डेज बूंदाबांदी वाले दिनों के लिए, वेट डेज का मतलब गीले दिनों के लिए, उसका पूरा वार्डरोब भरा हुआ था इस तरह के कोटों से। कैसे कोटों से? ट्वीट कोट जो पहने था उस तरह के कोटों से उसकी पूरी अलमारी भरी हुई थी, ठंडे मौसम के अलग, गर्म मौसम के अलग, और बरसात के अलग, ये सब।
ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। स्ट्रगल्ड मीन्स संघर्ष करता हुआ चल रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मीन्स पड़ी हुई थी, इन हिज हार्नेस मीन्स एक गले में जो हार्ड जो पट्टा उसका पड़ा हुआ था उससे ऐसा लग रहा था वो उससे संघर्ष करता हुआ चल रहा है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसिस पेम्फ्रे। आई थॉट मैंने सोचा, थॉट में सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बहुत समय नहीं लगेगा, बिफोर भी इससे पहले, आई हेयर्ड मैं सुन लूँगा मिसिस पेम्फ्रे से कोई न्यूज़। तो उन्होंने क्या सोच रहे हैं मिस्टर हैरियट कि बहुत समय नहीं लगेगा, इससे पहले मैं मिसिस पेम्फ्रे के मुंह से सुन लूँगा। क्या सुन लूँगा? कि टर्की बहुत बीमार हो गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद की जा रही थी, जिस कॉल की उम्मीद की जा रही थी वही कॉल, एक्सपेक्टेड कॉल। केम मीन्स आ गई, विद इन ए फ्यू डेज कुछ ही दिनों में। जिस कॉल की उम्मीद की जा रही थी वही कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। कौन उम्मीद कर रहे थे? मिस्टर हैरियट उम्मीद कर रहे थे कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मिसेस पेम्फ्रे मेरे पास ज़रूर कॉल करेंगी, ज़रूर कहेंगी कि अब टर्की बहुत बीमार पड़ गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो वही हुआ, ज़्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही दिन में एक्सपेक्टेड कॉल आ गई। मिसेस पेम्फ्रे बाज डिस्ट्रॉट। तो मिसेस पेम्फ्रे बहुत चिंतित थी। डिस्ट्रॉट का मतलब है चिंतित होना, परेशान होना। ठीक है। टर्की वुड ईट नथिंग, टर्की कुछ भी नहीं खा रहा है। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, रिफ्यूज मीन्स मना कर देता है, इवन मीन्स भी, फेवरेट मीन्स मनपसंद, डिशेज मीन्स डिशेज को, यहाँ तक कि वह अपनी मनपसंद डिशेज को भी खाने से मना कर देता है। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, यहाँ से देखेंगे फिर से, एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब है उल्टी करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसे उल्टियाँ भी हो रही हैं, वो उल्टियाँ भी की हैं उसने। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग। स्पेंट मीन्स बिताना, लाइंग मीन्स लेटे लेटे, रग मीन्स कारपेट पर, गलीचे पर। वह पूरा समय उस गलीचे पर लेटे लेटे बिता देता है, गुजार देता है। न तो कुछ खाता है न कुछ करता है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिश को भी नहीं खाता है। अब उसे उल्टियाँ भी हो रही हैं और पूरा समय गद्दे पर, उसी पे रग पर, कारपेट पर लेटे लेटे बिता देता है। अब सोच के देखिए, एक उसको न तो कहीं घूमने जाने देती हैं, न कहीं घूमता है, न खेलता है, न कुछ भी करता है। ठीक है, बस खाता है, खिलाती ही रहती है। अब किसी बच्चा है, उस बच्चे को तुम घर से मत निकलने दो, खेलने कूदने मन दो, उससे खिलाते ही जाओ, तो वो क्या करेगा? मोट के फूल, जब ओवर न्यूट्रिशन दिया जाएगा मोटा फूल जाएगा। और क्या होगा, जब ओवर न्यूट्रिशन दोगे, ज़्यादा खिलाओगे तो क्या हो जाएगा? वो मोटा ताजी हो जाएगा और उल्टियाँ होने लगेंगी। वही हालत कुत्ते की हो गई है, क्योंकि वो धनवान थी, बहुत सारे नौकर चाकर लगे हुए थे उसकी सेवा में, टर्की के में, और बहुत उसे खिलाने पिलाने के दिया था। टहलाने ले जाती थी तो गाड़ी में ले जाती थी, तो इसलिए तो। लेकिन मिस्टर हैरियट कहते थे इसे कम दो, खाना कम दो, मीठा कम दो, और क्या बोलते हैं, इसको एक्सरसाइज कराओ। यदि ऐसा नहीं करोगी तो वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। और वही बात हो गई। हाँ, अब वो क्या कह रही हैं? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम का मतलब अपना पूरा समय, लाइंग मीन्स लेटे लेटे, ऑन ए रग, पैटिंग मीन्स हाँपना, पेंटिंग मीन्स हाँपना। ठीक है, वह क्या करता है? पूरे समय रग पर, गद्दे पर, उस पर गलीचे पर पड़ा रहता है और हाँपता रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, और वॉक पर भी नहीं जाना चाहता। वांट मीन्स चाहता और वॉक मीन्स वॉक पर, टहलने भी नहीं जाना चाहता। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता। ठीक है, ही हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने एडवांस में अपना एक प्लान बना लिया है। दिस, यहाँ देखेंगे फिर से, द ओनली वे वाज टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड।
तो ओनली वे मीन्स केवल एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर भेज दिया जाए। ओनली वे मीन्स केवल एक ही तरीका है। गेट आउट मीन्स बाहर भेज दिया जाए ट्रिकी को। आउट हाउस मीन्स घर से। फॉर ए पीरियड मीन्स थोड़े समय के लिए। आई सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया। दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फॉरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाए अबाउट फॉरनाइट लगभग 14 दिन के लिए। लगभग 14 दिन का मतलब 2 सप्ताह। 2 सप्ताह के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। केप्ट मीन्स रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन और डॉक्टरों के निरीक्षण में उसे रखा जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीन्स निरीक्षण, देख रेख। आगे चलेंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वीप शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। पुअर लेडी बेचारी औरत। ऑलमोस्ट मीन्स बहुत अधिक, और स्वीट का मतलब है बहुत अधिक चिंतित होना, परेशान हो जाना। शी वॉज श्योर उसे विश्वास था, उसे निश्चय था कि विश्वास था कि ही वुड पाइन वह तड़पेगा और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा। पाइन मीन्स तड़पेगा, डाई मीन्स मर जाएगा, इफ मीन्स यदि ये लिखा हुआ है, नॉट सी मीन्स नहीं देखेगा, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने बहुत सख्ती बरती। टुक ए फर्म लाइन का मतलब है शक्ति बरतना। ठीक है, फर्म मीन्स कठोर कदम उठाए। ठीक है। टर्की वाज वेरी इल, टर्की बहुत बीमार था। वेरी इल मीन्स बहुत बीमार। एंड दिस वाज द ओनली वे, केवल यही वे था, यही तरीका था, टू सेव हिम उसे बचाने का। उसे बचाने का केवल यही एक तरीका था। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में। आई थॉट मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड। आई थॉट मैंने सोचा, इट बेस्ट यही अच्छा होगा, टू टेक ले जाना, हिमीस उसको विदाउट डिले बिना देरी किए। यही सबसे अच्छा होगा कि इसको बिना देरी किए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। विदाउट मीन्स बिना, और डिले मीन्स देरी किए, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा होगा, एंड मीन्स और। आगे चलेंगे बच्चों, समझेंगे। एंड फॉलोड बाई मिसिस पैम्फ्रेस वेलिंग। ठीक है, मिसिस पैम्फ्रे की मैंने वेलिंग्स का इंतज़ार किया, फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन ए ब्लैंकेट। मार्च्ड आउट का मतलब क्या है बच्चों? आगे बढ़ गया। कैरिंग मीन्स लेकर, wrapped मीन्स लपेट कर, ब्लैंकेट मीन्स कंबल में, और लिटिल डॉग मीन्स छोटे से कुत्ते को। मैं उस छोटे से कुत्ते को उनकी कार से होकर के आगे से और कंबल में लपेट करके आगे बढ़ गया। ठीक है, कौन बढ़ गए? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट ने देरी न करते हुए उस कुत्ते को एक कंबल में लपेटा और कंबल में लपेट करके उसे आगे बढ़ गए। तो द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। ऑल एंटायर स्टाफ का मतलब पूरा स्टाफ। ठीक है, पूरा स्टाफ और मेड सर्वेंट जो थी बाहर अंदर, उसका सारा सामान, बेड, दिन का बेड, रात का बेड, कुशन, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बाउल, ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच का कटोरा, रात्रि का भोजन का कटोरा, सब लाने ले जाने के लिए पूरा स्टाफ अंदर बाहर दौड़ने लगा। किसका? टर्की का। ठीक है, तो टर्की की इतनी केयर की जाती थी, पूरा स्टाफ लगा हुआ था उसकी केयर में। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझेंगे। तो एंटायर स्टाफ, रोज मिस सतर्क हो गया, मतलब दौड़ने लगा, खड़ा हो गया। मेड मिस मेड सर्वेंट, रस मिस दौड़ी, इन एंड आउट का मतलब अंदर बाहर, ब्रिंगिंग मिस लाने के लिए, डे बेड मिस दिन का बेड, हिज नाइट बेड रात्रि बेड, फेवरेट कुशंस उसके मनपसंद गद्दे, टॉय खिलौने, रबर रिंग्स में जिस रबर रिंग से वह खेलता था, नेवर नहीं बास्केट बॉल नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट बॉल, और ब्रेकफास्ट जिस कटोरे में वो ब्रेकफास्ट करता था,
जिस कटोरे में वो लंच करता था, जिस कटोरे में रात्रि भोजन करता था, ये सारी चीज़ें लाने के लिए पूरा स्टाफ दौड़ने लगा। समझेंगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, इस चीज़ को रियलाइजिंग करके कि मेरी कार इन सब चीज़ों को, इन सब सामान को नहीं ले जा सकती। रियलाइजिंग मीन्स महसूस किया मैंने कि माई कार, मेरी कार, नेवर मीन्स कभी नहीं, होल्ड मीन्स रख पाएगी, और द स्टफ मीन्स उस सब मटेरियल को। कौन से मटेरियल को? कटोरा, रिंग बॉल, टॉय, फेवरेट कुशंस, नाइट बेड, दिन का बेड, ये सब चीज़ें मेरी गाड़ी में नहीं आएंगी। ये चीज़ को रियलाइज करते हुए आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड, जैसे ही मैं चल दिया, मिसिस पेम्फ्रे विद ए डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू ए आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडोज़। तो मिसिस पेम्फ्रे ने डेस्पेयरिंग क्राई के साथ, एक निराशापूर्ण चीख के साथ कहा और चिल्लाई, और क्या चिल्लाई? थ्रू मीस फेंका, ए आर्मफुल मीस बहुत सारे, लिटिल कोट मीस छोटे कोट, थ्रो मीस से होकर, विंडो मीस खिड़की से। तो मिसिस पेम्फ्रे जैसे ही वह चल दिया, वो कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, जैसे ही मैं चल दिया तो मिसिस पेम्फ्रे एक डेस्पेयरिंग क्राई के साथ चिल्लाई, और उन्होंने बहुत सारे उसके कोट गाड़ी की विंडो से होकर के अंदर फेंक दिए। जिस तरह से आपने देखा हो ना, किसी का बच्चा बीमार हो तो गाड़ी में रख लेते हैं, तो माँ आती है भागती हुई, ले लो, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो उसी तरह से पेम्फ्रे की हालत थी कि पेम्फ्रे ने क्या किया, सारा उसके कोट जो थे पहनने वाले उसमें गाड़ी में फेंक दिए, विंडो से होकर के। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। कौन से शीशे में? गाड़ी के शीशे में। बिफोर मीन्स पहले, आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी को कोने में मोड़ता, ड्राइव मीन्स चलाकर, एवरीबडीज वाज इन टीयर्स, प्रत्येक की आंखों में आंसू थे। टीयर्स मीन्स आंसू, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक की आंखों में आंसू थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आउट ऑन द रोड, रोड पर जब मैं आ गया, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। ऑन द रोड, रोड पर जब मैं आ गया, आई ग्लांस्ड डाउन, मैंने उस छोटे से कुत्ते पर एक नज़र डाली जो मेरे पास में, मेरी साइड में सीट पर बैठा हुआ था। ग्लांस डाउन मीन्स नज़र डाली, पैथेटिक मीन्स उस दया भरे, जिस पर दया दिखाई जा सकती है, लिटिल एनिमल छोटा सा जानवर, गैस्पिंग मीन्स उसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ था, सीट पर बैठा हुआ था, बाई माई साइड, मेरी साइड में। ठीक है, वो कह रहे हैं फिर मैंने उस कुत्ते का पर थोड़ी सी नज़र डाली, जो छोटा सा कुत्ता मेरे पास में बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? वही टर्की बैठा हुआ था। उसे मिस्टर हैरियट कहाँ ले जा रहे थे? हॉस्पिटल ले जा रहे थे। आई पैटेड द हेड एंड टर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू बैग हिज टेल। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाया, एंड टर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट, टर्की ने मेड मीन्स किया, ब्रेव मीन्स बहुत अधिक, एफर्ट मीन्स प्रयास, बेग मीन्स हिलाने का, हिज टेल मीन्स अपनी पूँछ को। टर्की ने उसके हेड को थपथपाया और उस अपनी पूँछ को हिलाने का बहुत प्रयास किया। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा बेचारे, लेड मीन्स लड़का होता है, लेकिन उससे टर्की के लिए यूज़ किया गया है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट किक इन यू, तुम्हारे अंदर अब हिलाने की शक्ति नहीं है। किक मीन्स मारना है, हिलाना। आई थिंक, मैंने सोचा, आई न्यू क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कुत्ते से कि मैं जानता हूँ तुम अपनी पूँछ को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं रही है, वो शक्ति नहीं रही है, तुम अब उसको नहीं हिला सकते, लेकिन मुझे पता है कि तुम कैसे सही हो सकते हो। उसे मालूम था कि क्योंकि वो मिसेस पेम्फ्रे थी, क्या थी, बहुत खिलाती पिलाती थी, कहीं घूमने जाने नहीं देती थी। जब तक बच्चा ज़्यादा खाएगा, ओवर न्यूट्रिशन उसे दिया जाएगा, और जब तक वो दौड़ेगा नहीं, खेलेगा नहीं, तब तक उसका भोजन पचेगा कैसे, और कैसे वो स्वस्थ रह सकता है, एक बात बताइए। तो वही मिस्टर हैरियट कह रहे हैं
कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। आगे चलेंगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। एट द सर्जरी, सर्जरी पर, शल्य चिकित्सा पर, हाउस होल्ड डॉग्स जो घर में रहने वाले जो कुत्ते थे, सर्ज राउंड, सर्ज मीस घेर लिया, राउंड में चारों ओर से, मी मीस मुझको, मुझको कुत्ते ने चारों ओर से घेर लिया। टर्की लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। टर्की ने लुक्ड डाउन मीस देखा, लुक्ड डाउन मीस टर्की ने अपनी डल आइज से उन नोइजी कुत्तों को, शोर करते हुए कुत्तों के झुंड को देखा। ठीक है, लुक्ड डाउन मीस देखा, नोइजी पैक मीस शोर करते हुए झुंड को, विद डल आइज अपनी डल आँखों से देखा। एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। वैन मीस जब, पुट डाउन मीस उतार लिया, जब उसको गाड़ी से नीचे उतार लिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट और वह बिना मोशन के, गतिहीन होकर के, बिना हिले डुले कारपेट पर लेट गया। ले मीस लेट गया, मोशनलेस मीस बिना हिले डुले, ऑन द कारपेट मीस कारपेट पर। ठीक है, आगे चलेंगे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अदर डॉग्स अन्य कुत्ते, आफ्टर मीस बाद, पहले थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद अन्य कुछ कुत्ते आए, उसको सूंघा और उसके चारों तरफ घूमे कुछ सेकंड के लिए, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, अरे ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जान करके और उसके इग्नोर करके चले गए। आपने देखा होगा कहीं का कोई कुत्ता आके लेटा हो तो अक्सर जानवर क्या करते हैं, उस जानवर को सूंघते हैं, सूंघ करके पहचानते हैं। तो जैसे ही उसको उतार दिया गाड़ी से तो वो लेट गया कारपेट पर, और सारे कुत्ते आए वहाँ पर, जो और भी कुत्ते थे सर्जरी पर, वो आए, उनको उन्होंने उसको सूंघा, उसके चारों तरफ घूमे। जब उनको लगा इसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, सूंघ रहे हैं तब भी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इस तरह उसको इग्नोर करके चले गए। तो समझेंगे, देखो, स्निफिंग मीस सूंघा, राउंड मीस घूमे, हिम मीस उसके चारों, फ्यू सेकंड मीस कुछ सेकंड के लिए, और डिसाइड कर लिया कि अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये, और इग्नोर्ड हिम और उसे इग्नोर करके चले गए। ठीक है, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसका एक गरम ढीले बॉक्स में बिस्तर लगा दिया, नेक्स्ट टू द वन, उससे आगे जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे। ठीक है, मेड अप मीस लगा दिया, बेड मीस बिस्तर, वार्म लूज बॉक्स में, गरम लूज बॉक्स में, नेक्स्ट मीस आगे, वेयर मीस जहाँ, अदर डॉग्स अन्य कुत्ते, स्लेप्ट मीस सोते थे। ठीक है, मैंने उसका बिस्तर उस वार्म लूज में वहाँ पर लगा दिया, उन कुत्तों के आगे लगा दिया जहाँ पर वो अन्य कुत्ते सोते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। द 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम। 2 दिन तक, फॉर 2 days, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। केप्ट आइज का मतलब नज़र रखी, ऑन हिम मीस उस पर, मैंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया, बट पानी बहुत अधिक मात्रा में दिया। नो फूड मीन्स कोई खाना नहीं दिया, प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक, वाटर मीन्स पानी, गिविंग मीन्स दिया। ठीक है, मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया लेकिन पानी बहुत अधिक दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, मतलब दूसरे दिन की शाम को, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टेड in the surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. At the end of the second day, दूसरे दिन के अंत में मतलब दूसरे दिन की शाम को। ठीक है, ही स्टार्टेड वह शुरू हो गया, सो मीन्स दिखाई दिया, सम इंटरेस्टेड कुछ आनंदित दिखाई दिया, सराउंडिंग मीन्स अपने चारों ओर की चीज़ों में, ऑन द थर्ड डे और तीसरे दिन, ही बिगेन टू भिम्पर वह भौंकने लगा, वैन ही हेयर द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्ते को आंगन में भौंकते हुए सुना। हेयर्ड मीन्स सुना, डॉग्स मीन्स कुत्तों को, इन द यार्ड मीन्स आंगन में।
जब उसने कुत्तों को आंगन में भौंकते हुए सुना। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैंने डोर को खोला। व्हेन मीन्स जब, ओपनड मीन्स खोला, द डोर मीन्स दरवाजे को, ठीक है। जब मैंने दरवाजे को खोला, द टर्की ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फेड बाय द जियो एंड ग्रे हाउंटेड। टर्की ट्रॉटेड आउट मीन्स बाहर आ गया, एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फेड मीन्स घेर लिया गया जियो नाम के कुत्ते द्वारा, इन ग्रे हाउंड और राक्षसी कुत्ते जानते हैं, जंगली कुत्ते। ग्रे हाउंड का मतलब है जंगली कुत्ते जो शिकार करते हैं, अक्सर छोटे छोटे जानवरों की जो शिकार करके खा जाते हैं। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों ने, जो मित्र बन गए थे वहाँ पर, उन्होंने। जब मैंने डोर को खोला, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर को खोला, टर्की ट्रॉटेड आउट, टर्की बाहर आया, घूम जाएगा ये। टर्की ट्रॉटेड आउट, टर्की बाहर आया। बाज इमीडिएटली मीन्स तुरंत, ये रहा इमीडिएटली, तुरंत उसे जियो नाम के कुत्तों ने, और ग्रे हॉन्टेड मीन्स मतलब शिकारी कुत्तों ने और उसके मित्रों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। समझ में आ रहा है ना। जैसे उन्होंने गेट को खोला, टर्की बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया तो एक जियो नाम का कुत्ता था, और उसके वहाँ शिकारी कुत्ते भी थे और उसके मित्र कुत्ते भी थे, उन्होंने उसको चारों ओर से घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टेड हिम, देखो यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ से देखेंगे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन टू द गार्डन, टर्की फॉलोड हिम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सर्पल फैट। अब कह रहे हैं उसको गिरा करके, सारे कुत्तों ने उन्होंने घेर लिया, तो उसको गिराकर और उसका परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद वो कुत्ते सभी गार्डन में चले गए, और टर्की भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चला गया। वो धीरे धीरे इसलिए गया क्योंकि उस पर बहुत अधिक मांस था, बहुत मोटा था। देखो यहाँ से फिर से समझेंगे। आफ्टर मीन्स बाद, रोलिंग मीन्स लुढ़का कर, हिम मीन्स उसको, ओवर थॉरोली मतलब पूरी तरह से, इंस्पेक्टेड मीन्स उसका परीक्षण किया। आपने देखा होगा जब कोई अदर कुत्ता या अदर कोई जानवर उसी कैटेगरी का होता है, तो अदर जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, उसको गिरा लेते हैं, गिरा करके और उसको फिर सूंघते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। तो वही उनकी हालत थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको देखा, सूंघा, उसका परीक्षण किया। डॉग मूव्ड ऑफ डाउन टू द गार्डन, और वो कुत्ते कहाँ चले गए, मूव्ड ऑफ मीन्स चले गए, मूव्ड ऑफ डाउन मीन्स चले गए, गार्डन मीन्स बगीचे में। टर्की फॉलोड देम, और टर्की भी उनके पीछे चला गया। रोलिंग मीन्स लुढ़कता हुआ, स्लाइटली मीन्स धीरे धीरे लुढ़कता। रोलिंग शब्द क्यों यूज़ किया है बच्चों, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, तो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जा रहा था। हिज सर्पल फैट, अत्यधिक फैट के कारण वह धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जा रहा था। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वाज प्रेजेंट ए फीडिंग टाइम सॉरी। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, लेटर मीन्स बाद। आई वाज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, मैं वहाँ पर फीडिंग टाइम में भी उपस्थित रहा। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित रहा, फीडिंग टाइम मीन्स भोजन के समय। कौन से भोजन के समय, जब वहाँ पर डॉगीज़ को फूड दिया जाता था, कुत्तों को खाना दिया जाता था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल। आई वॉच्ड मैंने देखा, व्हाइल जब, ठीक है, मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने जैसे ही कटोरे में भोजन को डाला, वॉच्ड मीन्स देखा, ट्रिस्टन एक व्यक्ति है जो वहाँ पर कुत्तों को भोजन डालता है। स्लॉप्ड मीन्स डाला, फूड मीन्स भोजन, इनटू द बाउल मीन्स कटोरे में। जैसे ही ट्रिस्टन नाम के व्यक्ति ने भोजन कटोरे में डाला, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। देयर वाज यूजुअल, जैसे प्राय होती थी, वो कुत्ते सभी इस तरह दौड़ पड़े थे, उसके ट्रिस्टन के पैरों की पदचाप सुनकर भोजन खाने के लिए दौड़ने लगे, जैसे कि यूजुअल प्राय दौड़ा करते थे। ठीक है, यूजुअली मीन्स प्राय, ठीक है। हेडलॉन्ग मीन्स कतार लगा के, रश मीन्स दौड़ते थे, फॉलोड मीन्स पीछे पीछे, साउंड मीन्स आवाज़,
हाई स्पीड से दौड़ते थे ईटिंग मीन्स खाने के लिए। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड अदर ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। प्रत्येक कुत्ता जानता था, क्या जानता था? प्रत्येक, एवरी डॉग मीन्स प्रत्येक डॉग ही जानता था कि इफ़ ही बिहाइंड यदि वह पीछे रह गया तो अदर ही वाज लायबल, तो उसे औरों से कंपटीशन में क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ठीक है, कंपटीशन में फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, भोजन का जो अंतिम पार्ट रह जाएगा तब तक के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही ट्रिस्टन नाम का व्यक्ति भोजन डालने आता था तो सभी कुत्ते बहुत तेज़ी से दौड़ते थे और इस तरह दौड़ते थे कि सब कुत्तों को ये लगता था कि यदि मैं पीछे रह गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो भोजन के लिए फिर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन को फिर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके साथ हम आपको क्वेश्चन भी इसके देंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।